हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। तो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7th साइंस। ठीक है, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7। लास्ट वीडियोस में हम 1 to 6 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सप्लेनेशन हो गई है, आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, कीवर्ड्स हैं तो कीवर्ड्स भी हो गए हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं उनको भी हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। आज हम उसी तरीके से करेंगे चैप्टर 7, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन किस प्रकार से किया जाता है, ये हम किस में सीखेंगे, आपके चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम रीडिंग करते हैं। स्टार्ट चैप्टर 7। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग टू ए हिल स्टेशन? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? You must have also heard the experts discussing the weather before to start the game. Have you ever wondered why? आपने याद किया होगा कि जब भी आप पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए जाते हैं तो आपसे क्या क्या सामान ले जाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जब बादल होते हैं तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं आपको छाता ले जाने के लिए। ठीक है, जब भी कोई घर में कोई फंक्शन होता है, फैमिली फंक्शन होता है, तो घर के जो बुजुर्ग हैं वो आपको मौसम के बारे में चर्चा करते हुए आपने उनको सुना होगा। ठीक है, जब भी कोई भी मैथ शुरू होता है, स्टार्ट होता है, तो आपने मौसम विभाग के जो विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, उनसे भी सुना होगा कि मौसम के बारे में जानकारी क्या है। तो आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? द वेदर में हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम. It has a profound effect on our lives. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspaper. But do you know what this weather really is? जो वेदर है, जो मौसम है, इसका किसी भी खेल पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। हमारे जीवन पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, हमारी डेली रूटीन लाइफ पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, टीवी पर, दूरदर्शन पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर्स में हम मौसम के बारे में डेली जानकारी को पढ़ते हैं, उसमें जानकारी गिवन होती है, दी होती है। ठीक है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि वेदर है क्या? रियली जो वेदर है उसके बारे में क्या है, हम इस चैप्टर में जानेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट टू देयर हैबिटेट. हम इस मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो जीव हैं उनके जो आवास स्थान है वो जलवायु से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, उसके अनुसार ढल जाते हैं। वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है वेदर, मौसम। In figure 7.1, a sample of weather report from a newspaper is given. We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity, and rainfall during the past 24 hours. It also predicts the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure of the moisture in air. ठीक है, humidity क्या होती है बच्चों? एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं जो वाटर वेपर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्टिविटी 7.1. कट आउट द वेदर रिपोर्ट ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर. इफ यू डू नॉट गेट ए न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी these reports in your notebook. You can also collect weather reports from a library. Paste all the cutouts on a white sheet or a chart paper. Now record the information from the weather reports collected by you in table 7.1. The first row is just a sample. Fill all the columns according to the data in the chart that you have prepared. ठीक है, आपको नेक्स्ट पेज पे 7.1 टेबल गिवन है, उस पर आप क्या करेंगे? वेदर डाटा ऑफ ए वीक, कंप्लीट वीक का आप वहां पर डाटा रिकॉर्ड करेंगे विद डेट, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ठीक है, इस तरीके से आप एक टेबल बनाएंगे। ये देखो बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, आप 7 डेज के न्यूज़पेपर से इस तरीके से इसको फिल कर लेंगे।
Do all the 7 days have the same maximum and minimum temperatures, humidity, and rainfall? The maximum and minimum temperatures recorded may be the same or some of the days. However, all the parameters are not the same on any 2 days. ठीक है, कोई भी 2 दिन का भी आपको सेम डाटा नहीं मिलेगा. Over a week, there may be considerable variations. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. ठीक है, जो टाइम टू टाइम ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल ये जो चेंज होते रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेदर एट दैट प्लेस. यही जो सब चीजें हैं वो उस जगह का मौसम कहलाती हैं. द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द weather. The weather of a place changes day after day and week after week. That is why we often say today's weather is too humid, और दी वेदर वाज वार्म लास्ट वीक. ठीक है, तो हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि आज जो दिन है उसमें ह्यूमिडिटी कुछ ज़्यादा फील हो रही है, या फिर लास्ट जो वीक था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, या फिर आने वाले दिनों में ठंड बहुत ज़्यादा होगी, इस तरीके से. ठीक है, तो ये सब हम वेदर को डिस्क्राइब करते रहते हैं, और वेदर जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, डे टू डे या फिर वीक टू वीक. The weather is such a complex phenomena that is can vary over very short periods of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning, but suddenly clouds appear from nowhere as it starts raining heavily. ठीक है, कभी कभी इस तरीके से भी वेदर को आपने चेंज होते हुए देखा है. सुबह अच्छी खासी धूप निकलती है और फिर अचानक से आपको बादल दिखाई देंगे, और ए हैवी रेन में वैनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन. और सिर्फ कुछ मिनट के लिए वो बारिश होगी और फिर क्या होगी? आपको एक ब्राइट चमकीली जो धूप है वो नजर आएगी. यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस. ट्राई टू रिकॉल एंड सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. आप सबको ये एक्सपीरियंस हो चुके होंगे. ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. Look at the graph given below, which shows the maximum temperature recording during 3 of August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, Meghalaya. As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperatures are recorded every day. Do you know how these temperatures are recorded? In chapter 4, you have learned that these are special thermometers for this purpose called maximum and minimum thermometers. ठीक है, हमने पढ़ा था ना लेबोरेटरी थर्मोमीटर और clinical thermometer. Can you guess when during the day we have the maximum temperature and when the minimum? The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. Can you now understand why in summers we feel so miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning? ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, हमें गर्मियों में जो सुबह होती है वो बहुत अच्छी लगती है और दोपहर को बहुत तेज गर्मी लगती है. What about the times of sunrise and sunset? You know that in winters it becomes dark early and you do not get much time to play. Are the days shorter in winter than in summer? Try to find it out yourself by completing the project given at the end of the chapter. अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में. हिंदी में आप बोल सकते हैं जलवायु. Meteorologists record the weather every day. The record of the weather have been preserved for the past several decades. These help to determine the weather pattern at a place. ठीक है, जो मौसम के वैज्ञानिक होते हैं वो डेली क्या करते हैं, मौसम को रिकॉर्ड करते हैं, और पिछले बहुत दशकों से मौसम का जो रिकॉर्ड है वो उनके पास रखा होता है. इसकी वजह से क्या है कि उनको मौसम के पैटर्न के बारे में निर्धारण करने में उनको हेल्प मिलती है. द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. ठीक है, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे कि 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न वहां की जलवायु कहलाता है. ओके, कितने सालों में? 25 सालों में, 25 ईयर्स में जो पैटर्न वो तैयार करते हैं उसके आधार पर वहां की जलवायु को निर्धारित किया जाता है. If we find that the temperature at a place is high most
of the time, then we say that the climate of that place is hot. If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of place is hot and wet. We have given the climatic conditions at two places in India. The mean temperature for a given month is found in two steps. First, we find the average of the temperatures recording during the month. Second, we calculate the average of such average temperatures over many years. That given in mean temperature, the two places are Srinagar in Jammu and Kashmir, the Trivandrum in केरला. ठीक है, इन दो के हम क्या करेंगे, टेम्परेचर की एवरेज को लेंगे और फिर एवरेज से हम कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर्स, बहुत सालों का जो टेम्परेचर है उसकी एवरेज को हम कैलकुलेट करेंगे. While looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the differences in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. We can see that the Kerala is very hot and wet in comparison to Jammu and Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year. ठीक है. Similarly, data for the western region of India, for example, Rajasthan, will show that the temperature is high during most part of the year, but during winter, which lasts us only for a few months, the temperature is quite low. This region receives very little rainfall. This is the typical desert climate. It is hot and dry. ठीक है, समझ में आ गया जम्मू एंड कश्मीर में कैसा वेदर होता है और राजस्थान डेजर्ट प्लेसेस में हॉट एंड ड्राई होता है. The northeastern India receives rain for a major part of the year. Therefore, we can say that the climate of northeast is wet. तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेट है. ठीक है, बिकॉज वहाँ पर साल के अधिकतर टाइम पर क्या होती है, बारिश होती है. अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. ठीक है, जलवायु और उसके प्रति अनुकूलन. किस प्रकार से जीव जंतु हैं, जो प्राणी हैं, वो अपने आप को उस के अनुसार ढाल लेते हैं. Climate has a profound effect on all the living organisms. Animals are adapted to survive in the conditions in which they live. Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. ठीक है, recall from chapter 9 of our class 6th science book the definition of adaptation. ठीक है, 6th क्लास में हम ये जान चुके हैं कि अडेप्टेशन क्या होता है, कि किसी भी वातावरण में अपने आप को उसके अनुसार ढाल लेना ही क्या कहलाता है, अडेप्टेशन, अनुकूलन कहलाता है. ये हम पढ़ चुके हैं. Features and habits that help animals to adapt to their surroundings are a result of the process of evolution. In chapter 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil. Soil के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं मौसम के और जलवायु के, वो हम चैप्टर 9 में रीड करेंगे. हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली. यहाँ हम सिर्फ एनिमल्स पर क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ेंगे. इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट्स. किस प्रकार से कुछ निश्चित हम आवास स्थानों और कुछ निश्चित एनिमल्स के बारे में हम क्लास 6 में जो है पढ़ चुके हैं एडेप्टेशन के बारे में. As example of a adaptation of animals to climatic conditions, we discuss only animals living in polar regions and tropical rainforest. As the name suggests, the polar regions are situated near the poles, North Pole and South Pole. Some well-known countries that belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia. ठीक है, ये हैं जो कहाँ पर बिलोंग करते हैं, पोलर रीजन्स के पास. एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट आर फाउंड आर इन इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, केन्या, उगांडा एंड नाइजीरिया. ठीक है, ये हैं जहां पर ऐसी कंट्रीज में ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट पाया जाता है. अब हम पढ़ लेते हैं दी पोलर रीजन्स के बारे में, ध्रुवीय क्षेत्रों के बारे में. द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. ठीक है, वो स्नो मतलब वहां पर बर्फ, मोस्ट ऑफ द पार्ट मतलब कि बहुत ज्यादा महीनों वहां बर्फ ही रहती है. For 6 months the sun does not set or at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. 6 महीने तक सूर्य जो है वो दिखाई नहीं देता है और 6 महीने तक सूर्य जो है वो छिपता नहीं है. In winters the temperature can be as low as -30 degrees Celsius. Animals living there have adapted to these south conditions.
लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग एन एग्जांपल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। ठीक है, तो वहां जो एनिमल्स हैं वो अपने आप को उसी जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। पोलर बियर्स हैव व्हाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, उनके पास कैसे होते हैं, व्हाइट फर होते हैं, इसलिए वो स्नोई व्हाइट बैकग्राउंड में इजीली हमें दिखाई नहीं देते। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम their predators. It also helps them to catching their prey. To protect them from extreme cold, they have too thick layer of fur. They also have a layer of fat under their skin. In fact, they are well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, इनके बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, फर होते हैं जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। और ये क्या करते हैं, इनको बहुत और परभक्षियों मतलब इस तरह से इनको इसी में बचाव से सहायता भी मिलती है, बिकॉज ये व्हाइट स्नो में दिखाई नहीं देते। ये अपने शिकार को पकड़ने में भी इनकी बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो ये फर इनको बचाते भी हैं ठंड से। और इनकी एक मोटी परत भी होती है फर के नीचे, त्वचा की बहुत ही मोटी। ठीक है, जो किससे बनी होती है, वसा की बनी होती है, फैट की बनी होती है। ठीक है, जो बालू का शरीर है वो इतना अच्छा शीतरोधी होता है कि वो धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर के जो तापमान की आवश्यकता से अधिक न हो जाए, वो इतने ज्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, और बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर क्या करते रहते हैं, आराम करते रहते हैं। ठीक है, तेज भागेंगे तो क्या होगा, उनका शरीर जो है और अधिक गर्म हो जाएगा। Physical activities on warm days necessitate cooling so that the polar bear goes for swimming. It is good swimmer. Its paws and white and large, which helped it not only to swim well but also walk with ease in the snow. While swimming underwater, it can close its nostrils and can remain underwater for long durations. It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. We can understand the adaptation of polar bears with the help of the flowchart shown in 7.3. तो जो पोलर बियर होते हैं वो क्या करते हैं, गर्मियों में अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए जल में तैरते हैं, समुद्री जल में। ठीक है, और ये बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं। इनके पंजे जो है चौड़े और बड़े होते हैं। ठीक है, जो इनके तैरने में क्या करते हैं बच्चे, सहायता करते हैं। ठीक है, और उनको बर्फ में चलने में भी सहायता करते हैं, उनके जो पैर होते हैं ना ये। और पानी के अंदर भी ये बहुत दिनों तक, लंबे समय तक रह सकते हैं। ठीक है, और भोजन का शिकार करने के लिए ये बहुत आसानी से अपना भोजन पकड़ सकते हैं, उनको आसानी से अपना भोजन बना सकते हैं। तो ये सब है पोलर बियर के बारे में। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन। इट इज ऑल्सो white and merges well with the white background. It also has a thick skin and a lot of fat of protect it from cold. You may have seen pictures to penguins huddled together. This they do to keep warm. Recall how warm you feel when you are in the hole फुल ऑफ पीपल। ठीक है, पेंगुइन को हमेशा बोल कह रहे हैं कि आपने इसी तरीके से जोड़े में देखा होगा, इस तरीके से क्यों बैठे रहते हैं, अपने आप को गर्मी देने के लिए, एक दूसरे से गर्मी लेने के लिए। एंड सेम वही है कि फैट होता है, फर होते हैं, सब कुछ सेम है पोलर बियर की तरह। ठीक है, तो ये हमने जान लिया पेंगुइन के बारे में। Like polar bears, penguins are also good swimmers. Their bodies are streamlined and their feet have webs making them good swimmers. ठीक है, streamline जैसे कि मछली होती है, आगे से पीछे से नुकीली और भी मध्य से चौड़ी। ठीक है, वो होती है streamlined body structure. Other animals living in the polar regions are many type of fishes, musk, oxen, reindeers, foxes, seals, whales, and birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. They migrate to warmer regions when winter sets in. ठीक है, वो क्या करते हैं, वहां से माइग्रेट कर जाते हैं वार्मर, जब सर्दी होती है तो वो कहीं गर्मी के इलाके में, गर्म इलाके में माइग्रेट कर जाते हैं। दे come back after the winter is over. You know probably that India is one of the destination of many of these birds. You must have seen or heard about the Siberian crane or some that come from Siberia to place like Bhartpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetlands of north east and some other parts of India. ठीक है, तो जो साइबेरियन सारस होते हैं, जो साइबेरिया से आते हैं, वो मोस्टली कहाँ पर आते हैं, भरतपुर इन राजस्थान और सुल्तानपुर इन हरियाणा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हिंदी में आप बोल सकते हो उष्णकटिबंधीय
Vrishavan. The tropical region has generally a hot climate because of its location around the equator. Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 degrees Celsius. During hot summers, the temperature may cross 40 degrees Celsius. Days and night are almost equal in length throughout the year. These regions get plenty of rainfall. An important feature of this region is the tropical rainforest. Tropical rainforests are found in western Ghats and Assam in India, Southeast Asia, Central America, and Central Africa. Because of the continuous warmth and rain, the region sports wide variety of plants and animals. Type the major type of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds, and insects. Let us read about the adaptation of these animals to a hot, humid climate. The climatic conditions in rainforests are highly suitable for sporting an enormous number and a variety of animals. Since the numbers are large, there is intense competition for food and shelter. Many animals are adapted to living on the trees. जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो ट्रीज पर ही सर्वाइव करते हैं. रेड आइड फ्रॉग हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स feet to help to climb trees on which it lives. ठीक है, to help them live on the trees, monkeys have long tail for grasping branches. Their hand and feet are such that they can easily hold on the branches. ठीक है, जब ज्यादा संख्या में एनिमल्स हो जाते हैं तो उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, तो वो अपने आप उनके पास देखो, जैसे रेड आइज फ्रॉग है उसके स्टिकी पैर होते हैं तो वो क्या होता है, पौधों पर चढ़ सकता है. ठीक है ना, तो वहीं पर वो क्या करता है, सर्वाइव करता है. इसी तरीके से बंदर है तो उनकी टेल जो है वो बहुत लॉन्ग है. एज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर अडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल. ए स्ट्राइकिंग एग्जांपल इज दैट द बर्ड ऑफ टोकन which possessing a long large beak. This help to token to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight. Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, and a skin color which help them to camouflage by blending with the surroundings. This is to protect them from predators. For example, big cats हैव थिक स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग. ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि जो अलग अलग तरीके के जो जानवर हैं, जो जंतु हैं, वो अपने आप को किस तरीके से अनुकूलित करते हैं. किसी के पास लॉन्ग टेल है, किसी के पास लॉन्ग बीक है खाने के लिए. ठीक है, जैसे फ्रॉग है उसके स्टिकी पैर हैं तो वो चिपक जाता है. इसी तरीके से सभी जो है उनमें कुछ ना कुछ ऐसी खास बात है जिससे वो सर्वाइव कर पाए. द लाइन टेल्ड मोसेक कॉल्ड beard ape live in the rainforest for western Ghats. Its most outstanding feature is the silver white mane which surrounds the head from the cheeks down to its chin. It is a good climber and spends a major part of its life on the trees. और वो सबसे ज्यादा अपना समय जो है जिंदगी का वो कहाँ पर बिताता है, ट्रीज पर. इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स. इट ऑल्सो ईट सीड्स, यंग लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स. तो ये सब वो क्या करता है, खाता है. दिस बियर्ड एप ऑल्सो search for insect under the bark of the trees. Since it is able to get sufficient food on the trees, it rarely come down on the ground. तो ये जब इसको sufficient food trees पे ही मिल जाता है तो क्या करता है, ये बहुत ही कम जो है पेड़ के नीचे उतरता है. ये मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ रहता है, पेड़ पे ही रहता है. ठीक है, लायन टेल्ड लंगूर मंकी जिसको आप नॉर्मली बोल सकते हैं. ठीक है, another well-known animal of India tropical rainforest is the elephant. It has adapted to the conditions to rainforest in many remarkable ways. Look at its trunk. It uses it as a nose because of which has a long sense of smell. The trunk is also used by it for picking up food. Moreover, ठीक है, तो वो किस तरीके से उसके ट्रंक को दो तरीके से यूज करता है. Its tusks are modified teeth. These can tear and bark of the trees that elephant loves to eat. ठीक है ना, जो बड़े बड़े इसके दांत हमें दिखाई देते हैं वो टीयर करने में, फाड़ने में काम आते हैं. सो द एलिफेंट इज एबल टू द हैंडल टू कंपटीशन फॉर फूड रादर वेल. ठीक है, तो ये जो भोजन का जो कंपटीशन है उसमें अपने आप को स्टैंड कर पाता है उधर. ठीक है, लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर एवन वेरी सॉफ्ट साउंड. बहुत ही धीमी साउंड को भी इसके जो कान है वो सुन लेते हैं. दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑन द रेन फॉरेस्ट.
ठीक है, जो कि वर्षावनों में इसको गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान जो है उसके लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो बच्चों यहाँ आपका जो चैप्टर है वो हो जाता है फिनिश। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को आपके साथ पढ़ाने के लिए उनके साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। और आपको इजी लैंग्वेज लगी है, आपको वीडियो समझ में आई है, ठीक है, तो आप एक लाइक देंगे। एंड यहाँ तक मेरे साथ वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।